देखिए दोस्तों, भर्ती बोर्ड मुझे लगता है बिल्कुल मन बना चुका है कि इस भर्ती में वही लोग भर्ती होंगे जिनकी दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होगी। आज मेरी परीक्षा ड्यूटी लगी हुई थी सेंटर्स पे, तो मैंने दोनों शिफ्ट के पेपर बहुत अच्छे से एनालिसिस किए और इसी डिसीजन पर मैं पहुंचा हूं कि दो चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, अगर आपको इसमें सिलेक्शन होना है, लेना है। और मुझे लगता है कि इसमें भर्ती बोर्ड भी यही चाहता है कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो जिनकी दो चीज़ें स्ट्रांग हो। सबसे पहली चीज़ तो जो आपकी मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चंस आते हैं ना, मानसिक अभिरुचि इन द सेंस के आपके डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप इस पद पे हुए और इस तरीके की कोई सिचुएशन आपके सामने रख दी गई है, तो आप चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, तो वो मानसिक अभिरुचि में आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आएंगे। और देखो, लगभग 10 एवरेज करके 10 क्वेश्चन आपको मानसिक अभिरुचि से मिल रहे हैं, है ना। और दूसरी जो चीज है वो है आपकी पुलिस से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। आप पूरा अभी आपके पास पूरा अगर जिसका भी कल सुबह एग्जाम है वो पढ़ डालो, रट डालो बिल्कुल, जो पुलिस से संबंधित सारी चीजें हैं, जैसे उसको छुट्टी कितनी मिलती है, किस तरीके की छुट्टी होती है, उसके जो वेतन होते हैं किस तरीके से उसका वेतन बनता है, उसके जो जीएफ पीएफ जो होते हैं, इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस में कौन सा पद कहाँ काम करता है, कौन सा पद होता है, उस पद का क्या काम होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पुलिस की जो संकल्प जो लोगो होता है पुलिस का, वो कैसा होता है, मतलब पुलिस से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी, जो मतलब डीप में जा करके नहीं, लेकिन हाँ वो मोटी मोटी आपको जानकारी होनी चाहिए पुलिस संबंधित। उससे भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, कई मतलब कई लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको वहां से देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 18 से 20 क्वेश्चन आपको इन दो टॉपिक से मिल जाएंगे। आपको इन दो टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाना है। ये आपका बहुत बड़ा फायदा होगा जो उसका एग्जाम 18 तारीख में है। 17 तारीख के एग्जाम देख करके आपको पता चल गया कि अब हमें आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल भी जाएंगे और मानसिक अभिरुचि से संबंधित जितने भी आपको जो भी चीजें हैं वो पढ़ लेना है, प्रैक्टिस सेट लगा लेनी है, और उसके बाद जो पुलिस संबंधित जो चीजें हैं वो चीजें आपके पढ़ के जानी है। बाकी 17 तारीख में जैसा पेपर आया, आई होप कि उसी लेवल का पेपर 18 तारीख में भी आएगा। बहुत ज्यादा ऊपर उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, क्योंकि जिससे नॉर्मलाइजेशन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो बोर्ड को, इसलिए उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, लेकिन आपको ये चीजें पता चल गई, ये बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ कि आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से पता चल गया कि इसी टॉपिक से आने, तो आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। बाकी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपका लेवल जितना है उससे कम लेवल का ही एग्ज़ाम है, अच्छे से आप एग्ज़ाम कर लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपके सिलेक्शन लेने में। जितने भी लोग हैं जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम है, ये गांठ बांध लें कि समय से वहाँ पहुँचें, क्योंकि कुछ लोगों का एग्ज़ाम छूट गया है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लेट आ रहे थे वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर, और उनको फिर एंट्री नहीं दी गई। उसको तो मैंने ज़बरदस्ती एंट्री दिलाई, लेकिन जो बाकी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे उनको मैं भी एंट्री नहीं दिला पाया था, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग लगातार कॉल आ रहे हैं इस चीज़ को कहने के लिए कि सर बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा जो बताई गई हैं, जो गाइडेंस दी गई है, उसमें से बहुत हमें बेनिफिट हुआ इस चीज़ से। तो आप सब लोगों के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे गाइडेंस से या मेरे किसी भी चीज़ से अगर आपका एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा, और मैं समझूंगा कि मेरी की गई मेहनत सफल हो गई है। और बाकी आप पढ़ते रहिए। 18 तारीख को आपका एग्जाम है कल यानी के, और इन दो टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा। जय हिंद।